नमस्कार। द देशी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, चुनाव का तो शोर इतना ज्यादा था कि आप पूछिए मत। लेकिन आज चुनाव का अंतिम दिन है और चुनाव प्रचार का कहिए तो अंतिम 121 विधानसभा क्षेत्रों के लिए आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। और उस शोर के बीच जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी हमारे साथ बैठे हैं, महाराजगंज के सांसद हैं। 6 विधानसभा क्षेत्रों की बात करेंगे और बिहार के बारे में भी थोड़ा सा नब्ज टटोलेंगे, क्योंकि बिहार में भी कई क्षेत्रों में ये घूमकर अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार किए हैं। सबसे पहले आपका स्वागत। आपका भी स्वागत है और आपके इस चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों का, विशेष कर करके प्रथम चरण में जो 121 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है, उन सभी मतदाताओं का भी और सभी एनडीए के अपने जो हमारे उम्मीदवार हैं उन सबके शुभकामना और मतदाताओं के प्रति हृदय से सम्मान है मेरे तरफ से। सीधे सीधे सवाल पर आते हैं। मेहनत तो आपने बहुत किया है, कई जगह घूमे हैं, पूरा सभा किए हैं, सब वीडियो लोग देख रहे हैं, लेकिन उस मेहनत का रिजल्ट मिलने जा रहा है या क्या होगा? पूरा मेहनत का रिजल्ट 100% मिलेगा और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे मेरे लोकसभा क्षेत्र महाराजगंज के 6 विधानसभा क्षेत्रों की बात हो, चाहे सारण कमिश्नरी के 24 विधानसभा क्षेत्रों की बात हो, या फिर प्रथम चरण के 121 विधानसभा क्षेत्रों की बात हो, हर जगह से 100% एनडीए के प्रत्याशी जीतेंगे। मैं तो बिहार के और 121 विधानसभा क्षेत्रों में से कई एक विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के लिए मैं गया हूं और जा करके जो मतदाताओं में उत्साह है, जो उमंग है, यह सीधे दर्शा रहा है या सीधे उसको परिलक्षित कर रहा है कि एनडीए जीत रही है, एनडीए जीतेगी। और फिर से 2025 का जो रिजल्ट होगा, 14 नवंबर को फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। यह लोगों ने आज चुनाव प्रचार के थमते थमते लोगों ने संकल्प ले लिया है। अच्छा सर, ये बताइए कि माझी आप ही के विधानसभा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उसमें विधानसभा का चुनाव है, काफी हॉट सीट बना हुआ है। आप ही के करीबी कहिए तो आपके पार्टी के सिपाही राणा प्रताप सिंह अब तक बैठे नहीं हैं चुनाव में, वो लड़ रहे हैं। तो क्या परिस्थिति है? एनडीए के को नुकसान पहुंचेगा उससे या एनडीए के कार्यकर्ता एकजुट है? देखिए, एनडीए के कार्यकर्ता एकजुट हैं, एनडीए के मतदाता एकजुट हैं। जिन लोगों ने मोदी पर विश्वास किया है, नीतीश कुमार पर अटक है, वह सारे लोग एक साथ एक पैदान पर खड़े हैं और सब एनडीए को वोट देने के लिए तत्पर और तैयार हैं। कौन कहाँ है, कौन कहाँ था, इसका विषय नहीं है। विषय इसका है कि फिर से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनानी है, नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है। इसलिए जहां से भी हमारे एनडीए के प्रत्याशी हैं, उस सबको भारी बहुमत से जिताना है। उन्होंने कहा था कि सिग्रीवाल जी हमारे पिता तुल्य हैं, कई भाषणों में कह भी रहे हैं कि और हमने उनके लिए काम भी किया है, बने पार्टी के लिए और सबके लिए काम किया है, हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, इसलिए हम चुनाव प्रचार में और चुनाव में उतरे हैं। तो आपका मतदाताओं का क्या संदेश है अंतिम में, क्योंकि कई तरह का कंफ्यूजन है वहां? कोई कंफ्यूजन नहीं। हर मतदाता एनडीए को मत करे, हर मतदाता नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करे। नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है, यह सबसे बड़ा उद्देश्य है, यह सबसे बड़ा लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें एनडीए के मतदाताओं के पक्ष में ही मतदान करना पड़ेगा, तब नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे और फिर बिहार विकसित होगा। अच्छा, एक सवाल बनियापुर से है। बनियापुर के जो विधायक हैं अभी और आपके पार्टी के प्रत्याशी हैं, बीजेपी के नेता हैं केदारनाथ सिंह, उन्होंने कहा कि मेरे भाई एक जेल में है, एक भाई अब रहे नहीं इस दुनिया में, वही चुनाव प्रचार देखता था लोग, हम तो क्षेत्र की सेवा में रहते थे, अब मेरे पास जो भाई बचे हुए हैं उनका नाम है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। उनका स्टेटमेंट है, मेरे चैनल पर भी चला है। हमको कहीं जहाँ कहीं परेशानी हो रही है, हम उन्हीं के पास जा रहे हैं। तो बनियापुर का क्या स्थिति है? ठीक है, उनका कहना, चाहे हमारे जितने प्रत्याशी हैं, मुझे भाई के रूप में, अपने परिवार के सदस्य के रूप में, अपने सहयोगी के रूप में, जो जहाँ जिस तरीका स्वीकार कर रहा है, मैं उसी तरीका से उसके साथ में खड़ा हूँ। क्योंकि मेरा उद्देश्य, मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरा उद्देश्य बड़ा उद्देश्य है और वह उद्देश्य है नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करना। जो प्रत्याशी जहाँ से एनडीए के लड़ रहे हैं, सबका जीतना ही नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएगा और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो फिर नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत होगा और फिर से बिहार विकसित बिहार के रूप में आगे बढ़ेगा। तरैया में आपके पार्टी के उम्मीदवार जनक सिंह हैं और वहीं से
आरजेडी ने भी राजपूत उम्मीदवार को शैलेंद्र प्रताप जी को उतारकर एक दांव खेला है और इस दांव में तरैया में कहा जा रहा है कि लड़ाई दिलचस्प है। आपका क्या आकलन है, आप जब पूरे क्षेत्र में घूमे? देखो, इसको मैं पीछे भी आपको 2 बार मैंने संकेत किया कि कहीं भी लोग सीधे सीधे 2 भाग में बंटे हैं। एक जो एनडीए जिसको बिहार का विकास चाहिए, जिसको बिहार को विकसित बिहार बनाना है, एक ऐसे जो नरेंद्र मोदी पर विश्वास करते हैं, जो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, एक ऐसे मतदाता हैं जो तत्पर और तैयार हैं एनडीए के मतदाताओं के साथ। एक दूसरे हैं जो चाहते हैं कि बिहार फिर से उसी जंगल राज की तरफ जाए, बिहार में फिर भ्रष्टाचार आए। तो यह 2 स्तर के हमें लगता है कि अगर मतदाता अगर होंगे तो हो सकता है कि वैसे कुछ प्रत्याशियों को कुछ वोट मिल जाए, लेकिन अंततोगत्वा एनडीए के ही प्रत्याशी की जीत होगी। अच्छा, एक बात और है, आपके साथ अक्सर तस्वीरों में दिखते हैं वो नेता, उनका नाम है देवेश कांत सिंह। गोरिया कोठी से विधायक हैं, चुनावी मैदान में उतरे हैं, स्थिति परिस्थिति भी अच्छा उनका था, लेकिन कुछ बाद में बीच में ऐसा हुआ कि राजपूत वर्ग के कुछ आप ही के जनता दल यूनाइटेड के नेता थे सत्यदेव प्रसाद सिंह, वो आ गए, फिर क्षत्रियों को लेकर कई तरह की बातें हुई और उसके बाद उनको घेरने का प्रयास किया गया। तो गोरिया कोठी में जब क्षत्रिय देवेश कांत सिंह के साथ हैं, जब जनार्दन सिंह सिग्रीवाल उनके साथ हैं, तो वो क्या देख रहे हैं? क्योंकि बहुत घौच पौच की स्थिति है, कई वीडियो वायरल हो रहे थे, तो उसमें आपका क्या कहना है? अब क्या स्थिति है? देखिए, अंतिम उसमें कहीं किसी इस बात पर, किसी इस वीडियो वायरल पर कोई दम नहीं। सभी क्षत्रिय एक साथ एनडीए के साथ हैं, गोरिया कोठी में देवेश कुमार सिंह के साथ है। बीच में कुछ लोग अपने राजनीतिक के रोटी सेंकने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा प्रयास चलने वाला नहीं है। ऐसा प्रयास मतदाताओं ने रिजेक्ट कर दिया है। सबको विकास चाहिए। आप जब नरेंद्र मोदी जी को चाहते हैं, नीतीश कुमार जी को चाहते हैं, तो एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में आपको वोट करना पड़ेगा, तब नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत होंगे। आप दोरंगी बात नहीं कर सकते हैं। और सीधे आपसे अगर किसी को कोई बात हो गई तो समाज की बात नहीं हो सकती है, और क्षत्रिय समाज की बात नहीं हो सकती है। मैं भी तो क्षत्रिय समाज से आता हूँ, लेकिन मैं बीजेपी का एक सिपाही हूँ, तो मेरे लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास अहम है। मेरे लिए वह लाइन सबसे बड़ा अहम है कि हम जो संकल्प लेते हैं उसको सिद्धि तक पहुंचाने का काम करते हैं। और हमें लगता है कि मतदाताओं ने संकल्प लिया है कि हम एनडीए के प्रत्याशी को जिताएंगे। गोरिया कोठी में भी देवेश कांत जी नरेंद्र मोदी जी से कमल का फूल लेकर के आए हैं, तो वह भी भारी बहुमत से जीतेंगे। और उसमें सभी वर्गों का भरपूर सहयोग पहले था, आज है और कल भी मतदान के दिन भी उन्हें प्राप्त होगा। अच्छा, जिस लोकसभा क्षेत्र का नाम है महाराजगंज, जहां से आप सांसद हैं, उसी का विधानसभा क्षेत्र में जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार हैं हेम नारायण शाह। उनको लेकर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं में, कुछ वोटरों में खासा नाराजगी है। इसको आप इनकार मत कीजिएगा, क्योंकि हम जानते हैं, हम यहीं के वासी हैं, तो नाराजगी है। तो फिर उसको कैसे दूर करने का प्रयास हुआ है? वो दूर हो पाया है, नहीं हो पाया है, या भीतरघात होगा? क्योंकि महाराजगंज को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। कहीं कोई नाराजगी नहीं है। आज सभी एकजुट हैं। जब एनडीए एकजुट, चट्टानी एकता के साथ एकजुट है, तो मतदाता भी एकजुट हैं, समर्थक भी एकजुट हैं। और हमारा समर्थन और हमारा आपस में गठबंधन केंद्र स्तर पर है। तो हम नीचे स्तर के, यानी हम अगर विधानसभा स्तर के हम करता हैं, आप लोकसभा स्तर के हैं, चाहे अपने प्रखंड स्तर के, चाहे मतदान केंद्र स्तर के हैं, तो हमारा फर्ज भी बनता है और हम वैसा अपने फर्ज का निर्वहन भी कर रहे हैं कि हम सभी एकजुट होकर के एनडीए के कार्यकर्ता, एनडीए के जो प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में वोट करेंगे और कर भी रहेंगे और करेंगे भी। आरजेडी ने भी यहाँ से बैस से उम्मीदवार ही उतारा है और आपके भी प्रत्याशी बैस हैं। जातिगत समीकरण को हम लोग अलग कर नहीं सकते हैं, क्योंकि टिकट भी आप लोग जातिगत आधार पर ही बांटते हैं। वो जातिगत समीकरण देखा जाता है, आप चाहे जितना भी इनकार कर लें। तो वैश्य समुदाय के वोटों में क्या डिवीजन हो रहा है, हम आपका नजरिया जानना चाहते हैं, क्योंकि आप कोई डिवीजन नहीं है। पार्टिकुलर इक्का दुक्का अगर कहीं हो तो यही हो सकता है, कोई डिवीजन नहीं। कोई अपना वोट बेकार नहीं करना चाहता है। आप तो पुराने पत्रकार हैं, आप तो, आपका चैनल है, आप बड़े नेशनल चैनलों पर भी एडिटिंग का काम आपने किया है, एक बड़े पत्रकार के रूप में भी। तो आपको यह पूरा आइडिया है कि कोई अपना व्यक्ति अपना वोट बिगाड़ना नहीं चाहता है, खराब नहीं करना चाहता है कि हम ऐसे जगह वोट दें जिसका कोई महत्व न रहे। सब चाहते हैं कि मैं जहां वोट दूं वह प्रत्याशी जीते।
और यहाँ से महाराजगंज से एनडीए के प्रत्याशी जो नीतीश जी का तीर छाप लेकर के आए हैं, नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद उनके साथ है, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा का साथ उनके साथ है, तो सारे हमारे मतदाता उनके साथ खड़े हैं। उसमें कहीं कोई डिवीजन नहीं है, सब एक साथ हैं एनडीए प्रत्याशी के साथ। अब एक सवाल आपके लोकसभा क्षेत्र से बाहर का है, जहां आप विधायक भी रहे हैं, और वो क्षेत्र है छपरा। छपरा की राजनीति में भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और उसी छपरा से आप ही के तरह, जैसे आपने पहला चुनाव लड़ा था, उसी तरह की एक प्रत्याशी राखी गुप्ता चुनावी मैदान में उतर गई, और वहां मुकाबला है खेसारी लाल यादव से। आप जानते हैं आरजेडी ने दांव खेलने का प्रयास किया, तो वहां पे क्या हो रहा है? छोटी कुमारी आपकी जो अधिकृत प्रत्याशी हैं वो, या राखी गुप्ता कहा जा रहा है कि बाजार में जो छपरा शहर है उसमें वैश्य समुदाय का एक वर्ग उनके साथ है। तो अंतिम समय में क्या होगा? आप भी घूमते हैं, आपका पकड़ है, इसलिए हम जानना चाहते हैं, क्योंकि दर्शकों को, हमारे मतदाताओं को भी जानना चाहिए कि छपरा में बीजेपी का असली रणनीति क्या है। देखिए, मैं एक बार सीधे कह दिया कि अपने हमारे इस लोकसभा का हो, जिला का हो, या फिर पूरे कमिश्नरी का 24 के 24 सीटों पर एनडीए प्रत्याशी जीते, या सब हम एनडीए के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का फर्ज भी है, और उस फर्ज को हम सब अदा कर रहे हैं कि हमारे 24 के 24 विधानसभा सीट पर एनडीए की प्रत्याशी जीते। तो चलिए, आपने तो पूरा बना दिया, पूरा खाका बता दिया, मतदाताओं को भी कुछ बताइए, क्योंकि आपके ही लोकसभा क्षेत्र के सबसे बड़े नेता जो इधर माने जाते हैं बीजेपी के, मंगल पांडे जी, सिवान में, और कई मामलों में आरजेडी के लोग कहते हैं कि सिवान में उनको घेर लेंगे, उनको पटक देंगे, पूरे बिहार की राजनीति जो यहाँ पे लाने का प्रयास करें, आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा। तो सिवान को लेकर आप क्या सोचते हैं? गए भी होंगे प्रचार। सिवान में गया था, सिवान में भी काफ़ी उत्साह है, और मुझे लगता है कि वो काफ़ी भारी बहुमत के अंतर से सिवान सीट भी हमारे एनडीए के प्रत्याशी और राज्य के वरिष्ठतम नेता मंगल पांडे जी जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। मैं तो दर्जनों जगहों पर छोटे छोटे बैठकों में मैंने भाग लिया, कहीं 100 लोग, कहीं 50 लोग, कहीं 200 लोग, कहीं 250 लोग, ऐसे जगहों पर जहाँ गांव के गांवी परिवेश था, और लोगों ने खुल करके अपना समर्थन मैंने जाहिर किया। अपना उत्साह के साथ लोगों ने यह बताया कि मैं एनडीए के साथ हूँ, मैं कमल के निशान पर सिवान विधानसभा में वोट करने वाला हूँ। लोग आजकल कुछ कहने वाले भले दूसरा कहे, लेकिन लोगों के मन मिजाज यह बना लिए हैं कि हमें एनडीए ही सरकार चाहिए। मोदी है तो मुमकिन है, लोगों के मन में है। नीतीश है तो संभव है। बिहार को विकसित करना है। नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि इस बार 14 नवंबर के बाद सरकार बनेगी, और बिहार को विकसित बनाने की खाका खींचेगी, बिहार को विकसित बिहार बने, इस दिशा में और इस क्षेत्र में काम करेगी। चलिए, आज प्रचार का अंतिम दिन है, अभी 5 बजा नहीं है, तो हम आपसे चाहते हैं कि मतदाताओं को जो आप अंतिम रूप से कुछ संदेश देना चाहते होंगे, वो इस चैनल के माध्यम से यदि आप देना चाहते हैं अपने लोकसभा के क्षेत्र के, बिहार के, तो आप दे सकते हैं। मैं सबसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूं कि आप सभी बिहार के हमारे मतदाता हैं, आप देवतुल्य मतदाता हैं, आप सभी एनडीए के पक्ष में वोट करें, क्योंकि मोदी है तो संभव है, और मोदी जी आपके सहयोग से, समर्थन से, जब आपका एनडीए के पक्ष में, जहां कमल है कमल, जहां तीर है वहां तीर, जहां हेलीकॉप्टर है हेलीकॉप्टर, जहां कड़ाही है कड़ाही, और जहां गैस सिलेंडर है वहां गैस सिलेंडर पर, हम पांचों दलों के, जहां एनडीए के प्रत्याशी जहां भी हों, आप निश्चित रूप से मतदान करें और नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करें, और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनाएं। 2025 फिर से नीतीश का जो पैगाम है, उस पैगाम को आप पूरा करने में सहयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। चलिए, इतना महत्वपूर्ण समय में से आप समय निकाले हमारे मतदाताओं के लिए, हमारे दर्शकों के लिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। मैं जानता हूं कि आप, धन्यवाद। मैं जानता हूं कि आपका बहुत कार्यक्रम व्यस्त है, लेकिन समय निकाले इसके लिए देसी अड्डा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। देसी अड्डा में आप सबका, सभी मतदाताओं का भी, और इस चैनल के डायरेक्टर, आपके सभी सहयोगियों का भी हृदय से बधाई। धन्यवाद। नमस्कार।